बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। एक्चुअली व्यूअर्स, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें उसके आखिर में मैंने आपको ये बताया था कि हम एक वीडियो वर्ड पावर पे भी बनाएंगे। तो आज से हमारा एक वीडियो वर्ड पावर पे होगा और एक वीडियो जो हमारा होगा वो वर्ड डिफरेंस पे होगा। एक्चुअली व्यूअर्स देखें, मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि देखें, ग्रामर के रूट्स पढ़ना और उन पे अमल करना, उनको इस्तेमाल करना कुछ हद तक जो है वो इजी होता है क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है। जबकि जो वर्ड्स होते हैं व्यूअर्स, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, उनकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को पढ़ना, उनको यकजा करना, उनको एक जगह के सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये जो आपकी समझे कि जो आपकी हिकमत अमली होती है, डिप्लोमेसी होती है इस चीज़ के लिए, वो आपकी कामयाबी की ऑथेंटिक अलामत होती है। दैट्स वाई मैंने वर्ड्स पे फोकस किया हुआ है, ताकि आपको जो वर्ड्स की वैरायटी है, उनका प्रॉपर यूज़ है, वो आपको समझ में आ जाए, ताकि आप जो है अच्छी इंग्लिश की तरफ मूव करें। तो व्यूअर्स, आज जो हम वर्ड पावर में सबसे पहला जो वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड हमारा है क्रेसी। एक्चुअली वर्ड CRACY जो क्रेसी वर्ड है, इस वर्ड की माने है हुकूमत। व्यूअर्स, जब भी ये वर्ड किसी लफ्ज के साथ लगेगा तो उसकी माने हुकूमत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑटो, ऑटो प्लस क्रेसी, अगर आप इसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे तो इसकी माने हो जाएगी खुद मुख्तियार हुकूमत। वो हुकूमत जिसके पास सारे पावर्स हों, उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। राइट व्यूअर्स। सेकेंडली, जैसे दूसरा वर्ड है मोबोक्रेसी। एक्चुअली ये मोबक्रेसी भी कहा जाता है, इसको मोबोक्रेसी भी कहा जाता है। मोबो वर्ड मोब से निकला हुआ है, जिसकी माने है हुजूम। मोबोक्रेसी की माने हो जाएगी हुजूम की हुकूमत। देखिए व्यूअर्स, हर एक क्रेसी वर्ड की माने ये नहीं हो सकती कि वो हुकूमत जो कि आपके पूरे प्रोविंसेस पे, पूरी स्टेट्स पे, पूरी किंगडम पे उसकी हुकूमत हो। लेकिन इस क्रेसी का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी एक मखसूस दायरा, कोई भी एक मखसूस लोकेशन, कोई भी एक मखसूस जगह जिस पे किसी तबके की हुक्मरानी हो, ये क्रेसी हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोबोक्रेसी से मुराद ये हो जाएगा कि हुजूम की हुकूमत, जहां पे एक हुजूम हो लोगों का, तो उसकी उस हुकूमत को हम बोलते हैं कि वो आपकी मोबोक्रेसी हो गई, हुजूम की हुकूमत हो गई। लाइक व्यूअर्स, इसके अलावा जैसे हम ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की माने सरकारी ऑफिसरों की हुकूमत। अब सरकारी ऑफिसरों की हुकूमत ये हो गई कि किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई भी ऐसे सरकारी ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स जो लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, उनकी वहां पे हुक्मरानी है, वो किसी की नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं कि हम जो है अपनी मर्जी के साथ कुछ भी करेंगे, तो ये उनकी एक हुकूमत का जो एक लिमिट है, वो उनकी दायरा है, वहां पे है। तो इससे अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी पूरे मुल्क पे हुकूमत है, लेकिन उनका वो एक इंस्टीट्यूट जहां पे उनका अपना पावर है, उनकी चलती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो उनका ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी है। राइट व्यूअर्स। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी की माने है व्यूअर्स गवर्नमेंट बाय ऑल पीपल। मींस वो लोग जो एक जगह पे जमा हो जाएं, वो अपनी एक गवर्नमेंट का नारा लगाएं कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट है, हम यहाँ पे जिस तरीके से चाहें हम कर सकते हैं। अब वो लोगों का हुजूम, आपका उन लोगों के जो एक मजमुआ है, वो आपका 100 पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन पूरी नेशन उनके साथ साथ नहीं होती। तो वो जो हुकूमत होती है पेंटिसोक्रेसी, वो उन लोगों की हुकूमत होती है जो कि किसी एक एजेंडा पे इकट्ठे होते हैं, तो उसको पेंटिसोक्रेसी कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा एक होता है
प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी हम उस रूल को कहते हैं, उस गवर्नमेंट को कहते हैं कि जहां पे वेल्दी पीपल जो होते हैं, जो आपके अमीर तबका जो होता है, उस अमीर तबके की जहां पे हुकूमत होती है, हम उस हुकूमत को बोलते हैं कि ये प्लूटोक्रेसी है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप देखें कोई शाही खानदान है, अगर उसके वजीर और इसके को भी कुछ लोग हैं जिनके पास पावर्स हैं, ताकतें हैं, वो अपनी एक सल्तनत बना रहे हैं, एक ताकत बना रहे हैं, तो वो उनका जो है प्लूटोक्रेसी कहा जाता है उसको। इसके अलावा आप देखें जैसे कि हम डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं, तो डेमोक्रेसी जमहूरी हुकूमत होती है। अब इस डेमोक्रेसी के अंदर आपकी पूरी नेशन आ गई, पूरी आपकी कौम इकट्ठी हो गई, उसमें पूरी एक मुल्क की जो कौम होती है किसी एक एजेंडा पे, किसी एक आइन पे जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। राइट व्यूअर्स। और इस तरीके से जैसे आप देखें कि गायनिकोक्रेसी हम उस हुकूमत को बोलते हैं जहां पे औरतों की हुकूमत हो। अब जहां पे फीमेल्स की, वोमेन की गवर्नमेंट होगी, जहां पे कुछ औरतें किसी एक एजेंडा के लिए, किसी एक मकसद के उसूल के लिए अगर वो वहां पे जमा होती हैं, वो सारा अपना एक स्टैंड बना लेती हैं कि हम और किसी की नहीं मानेंगे जब तक कि हमारी नहीं मानी जाती। तो इनका ये एक जो रूल होता है, ये जो हुकूमत होती है, तो हम इसको बोलते हैं गायनिकोक्रेसी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किसी फैमिली के अंदर, किसी खानदान के अंदर, अगर किसी एक कबीले के अंदर अगर किसी औरतों का जो है वो औरतों की हुक्मरानी है, तो हम उसको भी जो है गायनिकोक्रेसी बोलते हैं। यानी कि समझ जाएं कि क्रेसी हुकूमत किसी भी तबके की वहां पे हो सकती है जब वो किसी अपनी एक स्टेट के लिए, उनकी कोई एक जो एक रियासत हो, या जहाँ पे एक मखसूस तबका हो, मखसूस इलाका हो, जहाँ पे उनका पावर, उनकी अथॉरिटी इस्तेमाल होती है, और उसको हम उनकी हुकूमत कहते हैं। ओके व्यूअर्स। इसके अलावा जैसे आप देखिए कुछ जगहें ऐसी होती हैं जैसे जहां पे गेरोंटोक्रेसी एक जो है रूल को कहा जाता है, जहां पे ओल्ड पीपल जो होते हैं, ओल्ड पीपल की जो हुकूमत होती है उनको गेरोंटोक्रेसी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उन्होंने उनकी एक गवर्नमेंट, उनकी एक जो है अपनी रूल हो गई, हुक्मरानी हो गई किसी भी तबके के ऊपर, किसी भी घर के ऊपर, किसी भी खानदान के ऊपर, किसी भी एक जो बोलते हैं कि कबीले के ऊपर, तो हम उनको गेरोंटोक्रेसी कहते हैं, यानी कि पीपल रूल बाय द ओल्ड पीपल। ओके व्यूअर्स। ओके। इसके अलावा आप देखें कि थियोक्रेसी, थियोक्रेसी उस हुकूमत को कहा जाता है जहां पे चर्च की हुकूमत हो, यानी कि जो पादरी तबका होता है, जैसे खास करके क्रिश्चियंस के अंदर होता है, तो वो चर्च जहां पे होते हैं ना, वो वहां पे सारी चर्च की हुकूमत होती है कि जो भी आर्डर आपकी चर्च की तरफ से पास होगा, उसके अंदर जो भी उनके नुमाइंदे होंगे, उनके जो भी प्राइस होंगे, उनकी तरफ से जो इश्यूज अपनी उस फॉलोअर्स को जो इशू होते हैं, जो उनके आर्डर्स उनको, उनके फॉलोअर्स को इशू होते हैं, तो हम उनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हम थियोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे चर्च की हुकूमत है, यानी कि जो ऑर्डर चर्च की तरफ से इशू होगा वो सबको मानना पड़ेगा। राइट व्यूअर्स। इसके अलावा एक होती है वर्स्ट सिटीजन्स होते हैं, जो कि खराब तरीन या बदतरीन शहरी होते हैं, उनकी हुकूमत होती है जिसको कैकिस्टोक्रेसी कहा जाता है। कैकिस्टोक्रेसी अगर आजकल के हम दौर में लें तो मेरे ख्याल से जो इसराइलीज हैं, जो ज्यूज हैं, वो उनके यहाँ जो इस वक्त हुकूमत है फॉर द मुस्लिम्स, वो कैकिस्टोक्रेसी कही जाती है। तो वो बदतरीन हुकूमत है जो कि मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनके ऊपर तशद्दुद एटसेट्रा कुछ भी वो कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो रूलिंग है, इस किस्म की जो हुकूमत है, उसको कैकिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ओके व्यूअर्स। उसके बाद एक हाईएस्ट क्लास का हमारा तबका होता है, हाईएस्ट क्लास जो तबका होता है उसकी हुकूमत को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी, हाईएस्ट क्लास का तबका। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल आप देखें कि चारों सूबे के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसी नेशंस हैं, कुछ ऐसे
ट्राइब्स हैं जो कि अपने ज़्यादा कबीले में लोग होने की वजह से वो समझे कि हाईएस्ट लेवल का पावर रखते हैं और जिसकी वजह से वो लोगों पर हुकूमत करते हैं। अब इस तरीके का जो क्लास होता है उसको हम हाईएस्ट क्लास बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कम जो कबीले का जो तादाद होता है जिन लोगों का, वो उनके सामने बात नहीं कर पाते। अगर वो बात करेंगे मारे जाएंगे या फिर उनको वहाँ से जो है हिजरत करनी पड़ जाएगी, तो इस किस्म की सिचुएशंस उसके लिए क्रिएट की जाती हैं। तो ये हाईएस्ट क्लास के वो तबके होते हैं जिनकी अक्सरियत होती है, जिनकी मेजॉरिटी होती है। तो अगर हाईएस्ट क्लास की जहाँ पे हुकूमत होगी तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी है वहाँ पे। तो आपको कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी मखसूस तबके का पावर है, तो वो हमारी एरिस्टोक्रेसी के अंदर आती है। राइट व्यूअर्स, तो ये हमारा आज का जो था एक वर्ड पावर में क्रेसी वर्ड था। और इसके बाद भी हम कुछ और भी वर्ड पावर में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजी हो गया, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये ग्राफी हो गया, GRAPHY, जिसके एंड में आखिर में इस्तेमाल होता है, जैसे जियोग्राफी वगैरह हो गया। तो इस किस्म के और भी वर्ड पावर्स में आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मजीद भी मैं आपसे दूसरे लेक्चर्स में उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Inshallah, we will be here with the next lecture.